चलिए ठीक है, उस सीट की लेकिन जिक्र जरूर करूंगा मैं आपसे। विक्रमादित्य जी की बात कर लेता हूं, वो काफी नाराज चल रहे थे बीच में, क्या उनको सब मना लिया गया, सब ठीक हो गया है? देखिए, मनाया था, चुनाव भी लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे भी। अच्छा, दिक्कत क्या है? ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नाराजगी है। विक्रमादित्य नाराज थे, कई लोगों ने क्रॉस वोटिंग में हिस्सा लिया, फिर प्रतिभा जी वो भी नाराज थी, वो कहती हैं कार्यकर्ता नाराज है, उनका ख्याल नहीं रखा गया। हिमाचल कांग्रेस में सब ठीक नहीं है क्या? ये तो 1 जून को जनता तय करेगी कि कांग्रेस ने जो 15 महीने में काम किए हैं और जो लोग छोड़ कर गए हैं उनका भविष्य क्या है। अभी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। अभी 1 जून को आप जब वोटिंग के बाद 4 जून को जब सीटों का आकलन चलेगा ना, तो मुझे आपने ज़रूर लेना है। जरूर आपसे फिर से बात करेंगे, लेकिन आपका एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है। आपने कहा जिन लोगों ने सरकार गिराने की कोशिश की वो जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। तो कहां तक चल रहा है इन्वेस्टिगेशन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक डिपार्टमेंट खोल रखा है, ऑपरेशन लोटस। उस डिपार्टमेंट में हर बार वो अपने एक राज्य को मोहरा बनाते हैं। महाराष्ट्र में बनाया, कर्नाटका में बनाया, गोवा में कांग्रेस की सरकार को बनाया, कई जगह बनाते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितने भी विधायक और हमारे क्रॉस वोटिंग की है, वो ऐसा नहीं कि 14 महीने में उनकी अंतरात्मा ने जवाब दे दिया। कहीं ना कहीं धन आत्मा का बहुत महत्वपूर्ण रोल इसमें है। नहीं, लेकिन तो सलाखों के पीछे क्या आप भेजेंगे? FIR दर्ज है, इन्वेस्टिगेशन काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और हमारी लड़ाई लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए भी है, भू माफिया के खिलाफ और खनन माफिया के खिलाफ, नशाखोरी माफिया के खिलाफ भी हमारी लड़ाई है और इसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे। 3 फेज में हम देख चुके हैं चुनावी प्रक्रिया, वोटिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन हम देख रहे हैं चाहे वो प्रवक्ता हो या ग्रास रूट के नेता, वो छोड़ कर कांग्रेस बीजेपी में जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ग्रास रूट का नेता बताएंगे मुझे आप कौन छोड़ के? लवली साहब ग्रास रूट के नेता हैं, संजय निरुपम ग्रास रूट के नेता हैं। देखिए, मेरी बात नहीं है, 2 चीज़ें हैं। ये थे, पास्ट हो गया, 15 साल पहले थे। वर्तमान के नेता बताइए, ये पास्ट था 15 साल पहले। अशोक चौहान, देखिए अशोक चौहान जी ने तो राज्यसभा खुद कहा कि मुझ पर बहुत प्रेशर है, और उस प्रेशर के तहत उन्होंने पार्टी छोड़ी और हमारे राष्ट्रीय नेताओं को भी उन्होंने बताया कि मैं अभी रह नहीं सकता। तो किस प्रकार का प्रेशर होता है आप जानते ही है। जो सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता हथियाना चाहते हैं, उसमें कई प्रकार के प्रेशर्स ग्रुप्स के द्वारा प्रेशर डाला भी जाता है। ED का प्रेशर होता है, CBI का प्रेशर होता है, ये सब चीज़ें चलती है। लेकिन एक बात बताइए, जो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, क्या आपने उनको काला नाग कहा था? देखिए, मैंने तो हिमाचल के जो 6 विधायक थे उनको मैंने काला नाग भी कहा था, उनको मैंने बिके हुए भी कह रहा हूँ, और वो है भी बिके हुए हैं। और उनके खिलाफ हमने वो प्रत्याशी दिए जिनकी स्वच्छ छवि है। और बरसाती मेंढक किसको कहा था आपने? नहीं, देखिए, बरसाती मेंढक तो उन्हीं को कहा था, क्योंकि 1 महीना वो हिमाचल की सीमा के बाहर नहीं आते हैं। कभी पंचकुला के ललित होटल में रुकते हैं, फिर वहाँ से निकलकर ऋषिकेश चले जाते हैं, फिर वहाँ से निकलकर दिल्ली के गुड़गांव के हयात होटल में रुकते। 1 महीना तक वो क्यों नहीं आए? अपने परिवार से नहीं मिल सके। ऐसी तो कोई हिमाचल में ऐसी स्थिति नहीं होती कि उनको कोई गलत बात करेगा उनके साथ, क्यों नहीं आए? और निश्चित तौर पर जो कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा और हाथ पर चुनाव चुनकर आते हैं, वो अगर पार्टी के साथ धोखा करते हैं तो उनको क्या कहना पड़ेगा? यही कहते हैं हम। जो आपके ऑपोजिशन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि आपकी सरकार नॉन सीरियस है, कॉमेडी करती है। मैं बात राजीव बिंदल की कर रहा हूं। उनकी बात का क्या जवाब दूं मैं? राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी सेफ सीट कही जाती है। PM कहते हैं कि डरो मत, भागो मत। राहुल गांधी जी राष्ट्रीय नेता है, वो देश की एकता और अखंडता में विश्वास करते हैं। साउथ से लड़े, वायनाड से, उन्होंने बोला नॉर्थ को भी जोड़ के रखना है, रायबरेली से लड़ रहे हैं। तय लोकतंत्र में जनता करती है, कहीं से भी लड़े। तो इसलिए इन
बातों पर कि दौड़ो मत भागो मत, ये स्टैंडिंग स्लोगन्स होते उस समय चलते हैं चुनावों के वक्त, कई बातें आती है चुनावों के वक्त। तो राहुल गांधी जी को लोग पसंद करेंगे ना। अब मोदी जी वायनाड से अगर 100 से केरला से लड़ेंगे तो देखते हैं कि चुनाव जीतते कि नहीं जीतते। उनको तो लोग पसंद कर रहे, तब लड़ रहे, नॉर्थ से भी लड़ रहे, साउथ से भी लड़ रहे। इस चुनाव में एक बहुत बड़ा विषय है राम मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा के दिन आपकी सरकार ने पब्लिक हॉलिडे दिया। आप कहते हैं कि राम भारत की संस्कृति है, लेकिन आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने का जो न्योता था वो ठुकरा दिया। ये दो अलग अलग चीजें। देखिए, राम मंदिर हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान के आराध्या भगवान है। उनके आदर्शों को अपनाने की जरूरत है इस देश में। उनकी प्राण प्रतिष्ठा में सब लोगों ने अपने घर में पूजा भी की। ये नहीं कि मंदिर में जाकर ही हम हिंदू संस्कृति को देख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैं खुद वहाँ था प्राण प्रतिष्ठा के समय, अपने घर में मैंने प्राण प्रतिष्ठा करवाई। मंदिर में जाके होता है। उन्होंने राम मंदिर का न्योता नहीं ठुकराया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया न्योता ठुकराया। जिस दिन वो उनको संत बुलाएंगे, हमारे पुजारी बुलाएंगे, जाएंगे, और हम जाते भी हैं।